स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद में 2.5% कमी का ऐलान। 2.5% कमी से शरह सूद 15% हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शरह सूद में कमी को खुशान करार दे दिया। कहा, अल्लाह के फजलो करम और सबकी कोशिशों से पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। शरह सूद में कमी से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों, बरामदात और रोजगार के मौक़ों में इजाफा होगा। कौमी और बैनुल अक़वामी इदारे मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम की गवाही दे रहे हैं। मुल्क में इंतशार फैलाने और मुल्क को दिवालियापन के दहाने पर पहुंचाने वालों के नापाक मंसूबे नाकाम हुए। मुल्क की बका की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी देने वालों को तारीख हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखेगी। मौरिख जब तारीख लिखेगा तो वाज़े तौर पर मुल्क के खैर खाहों और IMF को कर्ज देने से रोकने के लिए खत लिखने वालों के बारे में लिखेगा। खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों के बावजूद फ़लस्तीन और कश्मीर में मज़ालिम जारी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। इस्लामाबाद में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से आर्मी चीफ का इफ्तिताही खिताब। कहा, कश्मीर और फ़लस्तीन के बेगुनाह अवाम के मसाइल अमन के लिए मुसलसल कोशिशों का तकाजा करते हैं। मेहमान खसूसी जेन पियर लाकरवा ने UN मिशन में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम, सेक्रेटरी खारजा और रेक्टर नस्ट की शिरकत। पूरी टीम अब इस अदालत में नहीं आऊंगी, यहाँ सिर्फ नाइंसाफियाँ होती हैं, जेल जाने को तैयार हूँ। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी कमराए अदालत में आबदीदा हो गई। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर हुई। बुशरा बीबी अदालत में पेश हुई। कहा, मैं इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए मुंसिफों की 9 महीनों से नाइंसाफी का शिकार हूँ। पूरे पाकिस्तान में बानी PTI और मुझे नाइंसाफी पर सजा दी गई। यहाँ इंसाफ तो है ही नहीं। मैं इंसाफ के लिए नहीं आई। मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है। जब आप कहेंगे जेल चली जाऊंगी। हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त जाया करते हैं। जो अंदर बैठा है, क्या वो इंसान नहीं? किसी जज को नजर नहीं आता। मरियम नवाज कभी भी अवाम में नहीं रोई। बुशरा बीबी का जज्बाती अंदाज अपनाना अच्छी स्ट्रेटजी है। बानी PTI को रसीदें तो दिखाना होंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत हंगामी इक़दाम कर रही है। ग्रीन लॉकडाउन लगाया जा रहा है। बुजुर्ग शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। लाहौर के निजी और सरकारी स्कूल्स में छुट्टियाँ दी गई हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास आग बुझाने के वसाइल नहीं। पंजाब हुकूमत का PIA खरीदने का कोई इरादा नहीं। कोई भी सूबाई हुकूमत अपनी एयरलाइन लॉन्च कर सकती है। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत 18 नवंबर को फैसला सुनाएगी। बानी PTI की जमानत की 6 दरख्वास्तों पर 18 नवंबर को दलाइल तलब। अदालती अमले के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर फैसला एक साथ सुनाया जाएगा। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बानी PTI को अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी अडियाला जेल पहुंची। वकील उस्मान गुल न आए। समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। नैब प्रोसिक्यूटर टीम की मुखालिफत। कहा, केस को गैर जरूरी तूल दी जा रही है। वकील सफाई का जिरा का हक खत्म किया जाए। अदालत का वकील सफाई को बुध तक जिरा करने का आखिरी मौका। समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को नोटिस जवाब तलब। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं। कुछ मुकदमात हमारे पास भी रहने दें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह के सुई गैस बिल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। दरखास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद केस आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं है। ज़ेरे इल्तवा नज़रसानी केस में दरखास्त गुजार सवाल उठा सकते हैं। अदालत ने केस निपटा दिया।
इस्लामाबाद से शहरी लापता क्यों हो रहे हैं? यहाँ पर भी वो काम शुरू हो गया जो कराची में होता था। भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। मेरे एक जानने वाले को भी आई है। शहर में स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं। बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता की बाजियाबी दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। अदालत की थाना को हसार के SHO को केस की तहकीकात की हिदायत। कहा आप 1-2 दिन में इंतजार पंजोता से राबता करके उनका बयान ले लें। एक मुआशरा अगर गलत साइड पर जा रहा है तो इस तरह नहीं होना चाहिए। सिंध असेंबली में आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक करारदाद मंजूर। वजीर पार्लिमानी अमूर ज़ियाल अंजार ने करारदाद पेश की। अरकान असेंबली ने खड़े होकर राय शुमारी में हिस्सा लिया। पीपल्स पार्टी, MKM, तहरीक इंसाफ के 123 अरकान का करारदाद के हक में वोट। जमात इस्लामी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 4 MPs की तरफ से मुखालिफत। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बन गया, अब सूबों में भी आईनी बेंचेस बनेंगे। हाई कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफा होगा। ये बिलावल भुट्टो जरदारी की लीडरशिप है जिसे सबने तस्लीम किया। PTI ने भी 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम कर लिया है। सिंध असेंबली का एजाज है कि आईनी बेंचेस की करारदाद मंजूर की गई। 26वीं आईनी तरमीम को हर पार्टी, जो मैं पहले दिन से कह रहा था, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लीडरशिप थी कि उन्होंने अपना ड्राफ्ट जो उन्होंने कंसीव किया, उनका ड्राफ्ट है ये। हमें खुश होना चाहिए कि हमने आईनी तरमीम को इफेक्टिव करने के लिए बिल्कुल राइट टाइम पे एक रेजोल्यूशन ला रहे हैं। जमात इस्लामी ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में विफाक और चारों सूबों को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार की 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। 26वीं आईनी तरमीम बुनियादी हुकूक और आईनी ढांचे के खिलाफ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर सीनियरिटी के मुताबिक होना चाहिए। नए जुडिशल कमीशन की तश्कील मुअत्तल की जाए। लाहौर में स्मोक में कमी। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 477 से कम होकर 218 पर आ गया। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर रहा। नई दिल्ली टॉप पर, कोलकाता का दूसरा नंबर। लाहौर में 5वीं क्लास तक के तालीमी इदारे बंद। जुमा हफ्ता को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी बंद करने की तजवीज़। शिमला पहाड़ी के बाद गुलबर्ग, लिबर्टी, MM आलम रोड, मेन मार्केट में ग्रीन लॉकडाउन लगाने के लिए मुशावरत। कौमी एयरलाइन को कोड़ियों के दाम नहीं बेचने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं ये PIA बेच नहीं रहे बल्कि सस्ते दामों बेचकर खुद ही खरीदार बने हुए हैं। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा बोली में जहां तक जाना पड़ा जाएंगे। हम कौमी एयरलाइन को इसी नाम से चलाएंगे। हतमी लाहे अमल बनाएंगे। करारदाद पास करके फैसला कुन मार्च की कॉल भी देंगे। इस दफा सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के बराह रास्त इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए हमें फ़लसफ़ा ना पढ़ाएं, ये समझाएं कि तरमीम के बाद इस पर अमल क्यों नहीं किया जा सकता। वकील तारिक मंसूर ने दलाल दिए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिखा हुआ है कि अगर बुनियादी कानून में तब्दीली की जाए तो फिर अदालत इस मामले में मुदाखलत कर सकती है। चीफ जस्टिस से कहा हमें जिस जजमेंट की आप बात कर रहे हैं वो सूबाई असम्बलियों के हवाले से दी गई। आप अपनी मर्जी के जुमले बनाकर हमें पढ़ाना चाह रहे हैं। फैक्ट्स के खिलाफ तो बात की जा सकती है लेकिन कानून के खिलाफ नहीं की जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तबीयत नासाज। गले की इन्फेक्शन के बाद शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स में दाखिल करवा दिया गया। डॉक्टर्स का मेडिकल चेकअप के बाद मरियम नवाज को आराम करने का मशवरा। वज़ीर आला पंजाब ने आज रात लंदन रवाना होना है। बैरूने मुल्क रवानगी तिब्बी मौलजीन की इजाज़त से मशरूत। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब का कहना है मरियम नवाज तबीयत ठीक होने पर कुछ देर में अस्पताल से घर मुंतकिल हो जाएंगी। मंशियात हमारे मुआशरे के लिए इस वक्त सबसे अहम और सबसे बड़ा चैलेंज है। इसका इस्तेमाल पूरी सोसाइटी की हमारी नौजवान नस्ल को ख़राब कर रहा है। इस वक्त बड़ा चैलेंज जो है वो है क्रिस्टल और आइस। ये मिथ जो है ये तहसील लेवल तक जा चुकी है, छोटे छोटे जगहों पे जा चुकी है। इसके लिए अवेयरनेस भी चल रही है, इसके लिए हुकूमत का एक्शन भी चल रहा है।
मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल बोले, सिंध हुकूमत ने इंसदाद मनशियात का नया कानून पास किया है। तमाम जमातों के शुक्रगुजार हैं। सब ने मिलकर मनशियात की रोकथाम करनी है। मनशियात के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। लानत का खात्मा करके ही दम लेंगे। कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें और उनके रवैये पर गौर करें। PIA की निजकारी बड़ा सवालिया निशान बनकर सामने आई। एक के सिवा सब पीछे हट गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, एक पार्टी ने PIA के 10 अरब लगाए। इदारे की असासे 152 अरब हैं। नवाज शरीफ ने बेटी को कहा PIA ले लें। कौम के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। क्या नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दौर में इदारे की तबाही नहीं हुई? पहले जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। मुल्क पर सबसे बड़ा बोझ हुक्मरान तबका है। PTI को कोई डील नहीं करेंगे। हुकूमत झूठ बोल रही है। हुक्मरानों का बानी PTI को जेल से निकालने का कोई इरादा नहीं। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। अलीमा खान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा, इंतजार समझौता का क्या कसूर था? क्या हम जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ की बात करना बंद कर दें? इंसाफ के लिए इनकलाब लाना होगा। PIA को ऐसे बेचा जा रहा है जैसे इनके बाप का माल हो। PIA की जगह अपने फ्लैट बेचते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू, कहा स्टेट बैंक या FBR साबित करे कि उनके दौरों से कोई सरमायाकारी आई हो। ज़मीन पर टैक्स बढ़ा दिए गए। बहुत जुल्म किया जा रहा है। कौम का खौफ खत्म हो चुका। हमने 40 दिन का चिल्ला काटा। सेहत अब तक ठीक नहीं। शुक्र है इंतजार समझौता वापस आ गए। उनकी भी क्या स्टोरी बनाई गई। अमेरिका के इलेक्शन पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात होगी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, पाक ईरान ताल्लुकात पर मुशावरत होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत, तवानाई और सलामती समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन और बातचीत को आगे बढ़ाने का अहम मौका होगा। कौन बनेगा व्हाइट हाउस का नया मकीन? अमेरिका में इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज। पोलिंग कल होगी। तैयारियां मुकम्मल। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग सेंटर्स में पहुंचा दी गईं। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ अफराद ने पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर दिया। नॉर्थ कैरोलिना में वोटिंग की शरह 55% रिकॉर्ड। जॉर्जिया में 50 और टेनेसी में 49% कास्ट हुए। टेक्सास और फ्लोरिडा में 47% वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। कमला हैरिस ने मिशिगन में अपना वोट कास्ट किया। इलेक्शन में 435 ऐवान नुमाइंदगान के इंतखाब किया जाएगा। 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट के लिए जीत के लिए दरकार हैं।